सरकार आपको लगता है कि ठीक से चलेगी? भ्रष्टाचार और जंगल राज का आरोप लगता रहा है इन लोगों पर। हाल फिलहाल में हमने देखा कि आनंद मोहन जेल से आए, अपने घर में रुक गए, पटना में विवाद में आई तस्वीर आई। फिर उसके बाद खगड़िया के सर्किट हाउस में रुक गए, लवली आनंद और चेतन आनंद के नाम पर रुके, जबकि जेल जाना चाहिए था। तो ये तस्वीरें आई हैं सामने, सब एविडेंस है। क्या कार्रवाई होगी, उन पर FIR लॉन्च होगा? देखिए, आपने पूछा कि सरकार ठीक से चलेगी। हम तो मानते हैं कि सरकार ठीक ही नहीं, बहुत ठीक से चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो आनंद मोहन जी का जिक्र किया है कि वो शायद पता नहीं कहीं किसी कोर्ट में हाजिरी के लिए आए थे तो बीच में घूमने लगे। तो अगर ये उचित या कानूनी बात नहीं थी, गैर कानूनी बात थी, तो आपने ये भी देखा होगा कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करके, बिना देरी के, जो उनके साथ या जो इसके लिए जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारी थे उन पर तुरंत कार्रवाई होती, और यही सुशासन का लक्षण होता है। पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई ना, आनंद मोहन पर कोई FIR रजिस्टर हुआ? उन पर आप देखिए विजय जी, ये हिम्मत देखिए, सरकार बदलती है और इस तरीके से रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया। सर्किट हाउस में रहना, घर पे चले जाना, पुलिस वाला भी डर गया होगा कि कहीं उसको कहीं तबादला न कर दे, उसको परेशान न कर दे, तो डर के मारे वो आनंद मोहन जी को ले गया, इधर उधर घुमाता रहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुलिस वाला अगर डर से उनकी बात मान के काम किया तो सरकार ने तो पुलिस वालों को संदेश दे दिया है कि अगर किसी गलत आदमी का बात मान के गलत काम करोगे तो तुम निलंबित होगे, तुम पर कार्रवाई होगी, जो सरकार ने करके अपनी मंशा बता दी है। इसलिए अब किसी पुलिस वाले को ऐसी हिम्मत नहीं करनी चाहिए, न करेगा। ये तो उदाहरण बन गया ना, जो कोई आदमी हो, किसी का समर्थक हो, गैर कानूनी काम अगर करेगा तो उस पर भी विधिवत कार्रवाई होगी, और जिनकी ढिलाई से या जिनकी संलिप्तता से वो काम होगा उन पर भी कार्रवाई होगी। ये तो स्पष्ट हो गया है, यही उदाहरण का। आनंद मोहन जी पर कोई FIR रजिस्टर होगा क्योंकि उन्होंने कानून का अवहेलना किया है? बिल्कुल, जो भी उचित होगा, जो भी कानूनी कार्रवाई अपेक्षित होगी वो होगा। हमने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा, उस पर जवाब ही नहीं दिए, गोलमोल जवाब दिए, जैसे कि साहबुद्दीन के ज़माने में होता था। जेल में बंदूक से गोलियां चलती थी, दरबार लगता था जेल में। वही रॉबिन हुड कल्चर एक तरीके से देखा जाए तो फिर से आ रहा है। सबके अब मंसूबे, बंदूक, गोलियां निकल चुकी हैं। अब ये समझिए कि आज हम लोग 16 तारीख को बात कर रहे हैं, 9 तारीख को गठबंधन बदला है, 8 दिन, लगभग 7-8 दिन बीत गए। आपको क्या ऐसी कार्रवाई कहाँ पूरे बिहार में दिखी? ये तो जेल से आ रहे थे, वो किसी कारण से कहीं जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए था वहाँ वो चले गए, और चले गए तो जो लोग भी इसमें जिम्मेदार थे, जिनके कॉन्निवेंस से वो चले गए, उन पर कार्रवाई करके सरकार ने अपनी मंशा बता दी है कि चाहे वो कोई आदमी हो, गठबंधन से जुड़ा हो या कहीं को हो, अगर गैर कानूनी काम करता है तो उस पर सरकार कठोर कार्रवाई करेगी और किसी भी रूप में नहीं बख्शेगी। ये तो संदेश है। चलिए, ड्राइविंग सीट पे भले ही आप हैं, लेकिन गियर और एस्केलेटर पे कंट्रोल तेजस्वी यादव का रहेगा। और सुशील मोदी ने आरोप लगाया आप लोगों पर कि आनंद मोहन का मसला एक ऐसा मसला है, ये ट्रेलर है, नीतीश जी मत्था टेकेंगे तेजस्वी के पास। देखिए, ये सब तो सुशील मोदी जी कह रहे हैं तो हम इसको स्वाभाविक मानते हैं। आखिर बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है तो उनके दिल में तो कुछ खटास भड़ास होगी। तो हम लोग तो भाजपा के लोगों से इससे बेहतर कुछ उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, ये तो उनको कहना ही है। लेकिन अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात है तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, जो नीतीश कुमार के हाथ में जब स्टीयरिंग होता है तो क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर सब पर उसी का कमांड होता है। चलिए।